रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पिछले वीडियो में हम लोग पावर सर्किट डायग्राम देखे थे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग इसका टोटल कंट्रोल सर्किट डायग्राम देखेंगे। इसको करने के लिए आपको एक एमसीबी और 3 स्विच का ज़रूरत है। एक रिवर्स के लिए एक स्विच, एक फॉरवर्ड के लिए स्विच और एक स्टॉप के लिए स्विच। रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए जो स्विच है ये एनो स्विच होता है और स्टॉप के लिए ये एनसी स्विच होता है। अभी वायरिंग हम लोग देखेंगे। इसके लिए आप जो पतला वायर है उसको यहाँ से ले लेंगे। एमसीबी का जो आउटगोइंग है यहाँ से एक वायर को आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसको आप एमसीबी में, एक सिंगल पोल एमसीबी में आप दे दीजिएगा। आप इसको एमसीबी का ये जो कॉन्टेक्ट यूनिट है, कॉन्टेक्ट यूनिट के इस पॉइंट से भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, इस पॉइंट से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक वायर को आपको लेना है, उसको आप एमसीबी में दे दिया। एमसीबी का आउटगोइंग से आपको पहले एकदम ओवरलोड का एनसी में देना है कनेक्शन। आप ओवरलोड का एनसी में दे दिया, क्योंकि ओवरलोड का एनसी में देने में क्या होगा, अगर कुछ ओवरलोड होगा मोटर में तो पहले ही ये एनसी पॉइंट हो जाएगा एनो, मतलब नॉर्मली ओपन हो जाएगा क्लोज से, तो सर्किट ट्रिप हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एनसी पॉइंट में देना है। एनसी का इस आउटगोइंग से आपको सीधा लेके चला जाना है स्टॉप स्विच का इनकमिंग पॉइंट में, ठीक है। यहाँ पे लेके जाना है पहले। उसके बाद हम लोग पहले देखेंगे फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट यूनिट के लिए। तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट यूनिट के लिए एनसी का जो इस पॉइंट है वहां से फॉरवर्ड में सप्लाई देना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो फॉरवर्ड का जो ये आउटगोइंग है यहां से आपको पहले रिवर्स का एनसी में सप्लाई देना है, ठीक है। यहाँ पे आप कनेक्शन दे दिया। रिवर्स का एनसी का इस पॉइंट से आपको सीधा फॉरवर्ड का कॉइल में कनेक्शन देना है, ठीक है। हम लोग ये जो किया इसको इंटरलॉकिंग किया। हम लोगों को चलाना है एक्चुअली फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट यूनिट। तो फॉरवर्ड का जो स्विच है यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फॉरवर्ड का कॉइल में सप्लाई नहीं दिया, हम लोग रिवर्स का जो एनसी पॉइंट है इस एनसी पॉइंट का थ्रू हम लोग फॉरवर्ड का कॉइल में दिया, क्योंकि जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट यूनिट चलेगा तब रिवर्स नहीं चलेगा, ठीक है। फॉरवर्ड तब एनसी हो जाएगा तब रिवर्स एनो हो जाएगा। इसी के वजह से इसको इंटरलॉकिंग किया, ये सेफ्टी के लिए किया, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या करना है, होल्डिंग लाइन करना है। अभी हम लोग होल्डिंग लाइन के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ से सप्लाई डायरेक्टली एनो पॉइंट में देंगे, ठीक है। और एनो पॉइंट का इस पॉइंट से एकदम कॉइल में देंगे, ठीक है। ये होल्डिंग लाइन कंप्लीट हो गया फॉरवर्ड के लिए। अभी रिवर्स का कॉन्टेक्ट यूनिट के लिए जो स्टॉप स्विच है, स्टॉप स्विच से पहले हम लोग रिवर्स का स्विच का इस पॉइंट में कनेक्शन देंगे, ठीक है। और रिवर्स का स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ से पहले स्टॉप का एनसी में कनेक्शन देंगे, ठीक है। स्टॉप का एनसी में कनेक्शन देना है। और ये जो एनसी का दूसरा टर्मिनल है यहाँ से सीधा एकदम कॉइल में सप्लाई देंगे, ठीक है। मतलब ये जो रिवर्स का इस पॉइंट है यहाँ से हम लोग सीधा ये आ गया एकदम एनसी पॉइंट में, और एनसी का इस पॉइंट से ये कॉइल में चला गया, ठीक है। ये इंटरलॉकिंग हो गया। अभी इसको होल्डिंग लाइन देना है। होल्डिंग लाइन देने के लिए देखिए ये जो स्टॉप स्विच है और रिवर्स का ये जो स्टार्ट स्विच है, रिवर्स का स्विच, यहाँ से आपको पॉइंट ले लेना है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट लेके आपको सीधा एनो पॉइंट जो है, एनो पॉइंट में आपको देना है सप्लाई, और एनो का इस पॉइंट से कॉइल में देना है। ये हो गया होल्डिंग लाइन। रिवर्स का भी होल्डिंग लाइन ये कंप्लीट हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से दूसरा एक वायर को लेना है, ठीक है। इस वायर को लेके आपको जो A2 टर्मिनल है, A2 टर्मिनल में कनेक्शन देना है, और इस A2 टर्मिनल में भी सेम एक तो कनेक्शन देना है। तो ये हम लोग जो A1 टर्मिनल है उसमें भी कंप्लीट कर दिया, A2 भी कंप्लीट हो गया, मतलब कॉइल हम लोगों का चार्ज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली देखिए, पहले हम लोग यहाँ से जो सप्लाई है सप्लाई को ले लिया, ये ओवरलोड का एनसी का थ्रू यहाँ पे स्टॉप में आ गया। और जो स्टार्ट का जो फॉरवर्ड का स्विच है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट यूनिट को चलाने के लिए हम लोग रिवर्स का एनसी का थ्रू फॉरवर्ड के कॉइल में सप्लाई दे दिया।
और इस फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट यूनिट को होल्डिंग करने के लिए हम लोग जो स्टॉप और स्टार्ट स्विच के बीच से एक वायर को ले लिया और उसको जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट है उसका एनो में दे दिया और एनो का इस पॉइंट से कॉइल में दे दिया। और सेम टू सेम रिवर्स में हम लोग किया। रिवर्स जो कॉन्टैक्ट यूनिट है इसको चलाने के लिए हम लोग पहले फॉरवर्ड का एनसी में सप्लाई दिया और फॉरवर्ड का एनसी से हम लोग रिवर्स का A1 टर्मिनल में दे दिया। तो ये इंटरलॉकिंग हो गया, दोनों कॉन्टैक्ट यूनिट चालू हो गया यहाँ पे, और एक कोई भी वायर लेके आप A2 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम, टोटल पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट डायग्राम। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।